नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फान भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फान चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम देखेंगे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर नवीन पद संरचना जारी कर दी गई है। इस पद संरचना के अंतर्गत हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया था, जिसमें हमने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की पद संरचना दिखाई दी। साथियों, अब हम बात करते हैं सीएम राइज स्कूल व अन्य विशिष्ट विद्यालयों की पद संरचना क्या रहेगी। इसके बाद पार्ट 3 वीडियो लेकर के आएंगे हाई स्कूल व अन्य शेष विद्यालय व एकीकृत विद्यालय की। साथियों, इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं सीएम राइज विद्यालय विशिष्ट विद्यालयों की पद संरचना किस प्रकार से रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे बदलाव हुए इस पद संरचना में, तो साथियों चलिए हम देखते हैं। तो साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अकॉर्डिंग यह पद संरचना स्वीकृत की गई है। हालांकि इसके पहले से ही आदेश जारी कर दिए थे। आदेश से रिलेटेड हमने पहले ही वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथियों, जैसे कि 3.0 के अकॉर्डिंग पद संरचना में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो इसे हम देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सीएम राइज स्कूल सेटअप क्लास 1 to 12। साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं एनरोलमेंट रेंज प्री प्राइमरी KG1 और KG2। तो यहाँ पर बात करते हैं तो जो शिक्षक रहेंगे SS3 वाले रहेंगे 1 to 5 के अलग, और साथ में प्री प्राइमरी यानी KG1 और KG2 के लिए यहाँ पर 1 से लेके 50 एनरोलमेंट तक यानी 50 स्टूडेंट तक 2 टीचर्स रहेंगे प्री प्राइमरी टीचर्स के। साथ में बात करते हैं यहाँ पर 1 to 5 जो क्लास रहती है उनके लिए प्राथमिक शिक्षक 5 नियुक्त किए जाएंगे, जो कि 200 छात्रों पर रहेंगे। यानी 200 छात्रों पर 5 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। वहीं आगे देखते हैं एडिशनल जो टीचर्स रहेंगे, यानी प्रत्येक 50 जो छात्र रहेंगे उस पर शिक्षकों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। और साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं एडिशनल 25 काउंट 51 से 75 तक जो रहेंगे, उसके तहत 3 शिक्षक और ऐड किए जाएंगे। और यहीं पर बात करें 200 से अतिरिक्त अगर छात्र हैं तो वहाँ पर 6 शिक्षक रहेंगे। जैसे कि 200 पर 5 हैं तो 200 पर 6 रहेंगे। और यहाँ पर बात करें जो प्री प्राइमरी में अगर 50 छात्र हैं तो 2 शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। यदि 50 से 75 तक शिक्षक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, एनरोलमेंट होता है, तो वहाँ पर 3 शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। वहीं प्री प्राइमरी की बात करते हैं, अगर 76 से लेकर के 200 जो छात्र संख्या 100 छात्र संख्या रहती है तो 4 प्री प्राइमरी टीचर नियुक्त किए जाएंगे। वहीं 241 से लेकर के 280 तक 1 to 5 में पढ़ने वाले छात्र रहेंगे, तो वहाँ पर 7 जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो साथियों, ये थी प्राइमरी और प्री प्राइमरी की छात्र संख्या पर कितने शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं पैनल वाइज सैंक्शन पोस्ट जो काउंट की जाएगी, वह है जो 6 to 10 में अध्यापन कराने वाले शिक्षक हैं, वह यानी माध्यमिक शिक्षक की। तो साथियों, सीएम राइज स्कूल में जहाँ 1000 से लेकर के 3000 छात्र एक ही साथ एक ही बिल्डिंग में अध्यापन का कार्य कराएंगे, और बिल्डिंग्स का काम चल रहा है। और शायद 18 जो स्कूल हैं जहाँ पर अब 300 से भी अधिक छात्र संख्या में वह रहेंगे, तो उनके लिए यह पद संरचना और मोस्टली अधिकतर सीएम राइज जहाँ पर छात्र संख्या अधिक रहती है वहाँ पर। तो साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मैथ इंग्लिश यानी जो 6 to 10 में 6 सब्जेक्ट रहते हैं, और 6 सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर 180 से लेकर के 180 छात्र संख्या पर एक पद इंग्लिश का रहेगा, मतलब सभी 6 सब्जेक्ट का रहेगा। यदि किसी सीएम राइज स्कूल में 180 छात्र हैं तो वहाँ पर एक सभी विषय का एक रहेगा। प्रति यहाँ पर दिख रहा है कि 180 से लेकर 200 तक यही पद संरचना रहेगी। और प्रति 40 अगर बच्चे अधिक रहते हैं तो वहाँ पर एक पद मैथमेटिक्स का बढ़ जाएगा, यानी 2 मैथ के शिक्षक रहेंगे। अन्य सब्जेक्ट में वही रहेगा। 201 से लेकर के 260 तक उसमें अगला पद काउंट हो जाएगा इंग्लिश का। नेक्स्ट 261 से 300 अगर छात्र संख्या रहती है तो एक और पद बढ़ जाएगा सोशल साइंस का। यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं सोशल साइंस और साथ में
261 से 300 के बीच में सोशल साइंस का भी बढ़ जाएगा और साथ में संस्कृत, बायोलॉजी और हिंदी यानी सभी के दो दो पद रहेंगे। वहीं 300 से लेकर 340 छात्र संख्या पर अगर बात करें तो भी मैथ के 3 पद स्वीकृत हो जाएंगे और अन्य सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर दो दो पद सभी के रहेंगे। वहीं 341 से लेकर के 400 तक अगर छात्र संख्या है 6 to 10 में अध्यापन करने वाले छात्रों की, तो वहाँ पर सभी विषय के 3-3 पद स्वीकृत हो जाएंगे। तो ऐसे सीएम राइज स्कूल के इस प्रकार से यह पद रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हम जो 11th और 12th में जो इनरोलमेंट रहेंगे यानी 11वीं 12वीं में छात्र संख्या जो रहेगी उस पर कितने पद स्वीकृत होंगे। तो अगर 1 से लेकर के 180 छात्र संख्या है किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे कि यहाँ पर हिंदी की बात कर रहे हैं या इंग्लिश की, तो वहाँ पर एक एक पद रहेगा और प्रति 180 और अगर छात्र अगर यहाँ पर होते हैं तो एक एक पद और अतिरिक्त स्वीकृत हो जाएगा। तो साथियों इसी प्रकार के अन्य सभी सब्जेक्ट में यह दिया गया है। यदि 180 छात्र संख्या है एक सब्जेक्ट एक विषय की जो छात्र हैं तो वहाँ पर एक पद स्वीकृत रहेगा। 180 से अधिक छात्र हैं उस विषय के तो वहाँ पर दूसरा पद स्वीकृत हो जाएगा। तो ये विषयवार पद है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर लैब और अन्य जो पद जो हैं, तो यहाँ पर 250 छात्रों पर 5 लैब के पद स्वीकृत होंगे। साथ में जो अन्य 1000 पर 3 लैब के पद स्वीकृत होंगे और 1000 छात्र संख्या पर 3 पद या उससे भी कम है तो वहाँ पर 3 लैब के, और यदि 250 जो छात्र हैं वहाँ पर 5 पद स्वीकृत किए जाएंगे लैब के, जो कि प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के रहते हैं। और साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं SS3 IT के 1 से लेकर 1000 पर 3 पद स्वीकृत होंगे। 1000 से 1500 पर 3 रहेंगे। 1500 से लेकर के 250 पर 4 पद रहेंगे और वहीं पर जो 250 से अधिक पर भी 4 शिक्षक रहेंगे। साथ में यहाँ पर कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि एनरोलमेंट 201 पर एक PS प्राचार्य जो प्राथमिक कैडर में 1 to 5 में एक हेडमास्टर रहेंगे। वहीं माध्यमिक कैडर में यानी 6 to जो 10 है वहाँ पर 6 to 8 तक एक मिडिल HM रहेंगे। वहीं हाई स्कूल प्रिंसिपल जो कि पहले नहीं था सीएम राइज स्कूल में, तो हाई स्कूल प्रिंसिपल का भी एक पद स्वीकृत हुआ है। साथ में एक पद और स्वीकृत हुआ है हायर सेकेंडरी प्राचार्य का और साथ में वाइस प्रिंसिपल का। तो वाइस प्रिंसिपल जो कि हालांकि पहले से था यानी उप प्राचार्य का, लेकिन एक नया पद यहाँ पर सृजित हो गया है जो कि हाई स्कूल प्रिंसिपल का, यानी सीएम राइज स्कूल में जो हेड ऑफ रहेंगे। तो पहले इसमें प्राथमिक हेड था, माध्यमिक विद्यालय के जो HM थे, साथ में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल थे। अब एक और जुड़ गया है यहाँ पर हाई स्कूल प्रिंसिपल का पद। तो इस प्रकार से ये पद संरचना है। साथ में एनरोलमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो SSPTI के 2 पद रहेंगे 1000 पर, साथ में 1500 तक 2 पद रहेंगे। 1500 से लेकर 250 अगर छात्र संख्या है तो वहाँ पर 3 पद स्वीकृत हो जाएंगे और 250 से अधिक है तो 3 पद ही PTI के रहेंगे। साथ में यहाँ पर देख रहे हैं SS2 PTI के भी 1 पद रहेंगे। 1000 छात्र संख्या तक भी और 250 भी छात्र संख्या पर भी PTI SS2 पद रहेगा ग्रेड 2 वाला। साथ में एनरोलमेंट 1 to 12 में SS3 म्यूजिक के पद जो रहेंगे 1000 छात्र संख्या पर 1 और 1000 से 1500 पर भी 1 रहेगा और साथ में 1500 से लेकर के 250 पर 2 और साथ में 250 से अधिक पर भी 2 रहेंगे। अगला यहाँ पर हम देखते हैं म्यूजिक के पद भी 1-1 रहेंगे, चाहे 1000 छात्र संख्या हो या 250, सभी पर 1-1 पद ही स्वीकृत किया जाएगा सभी म्यूजिक के सभी सीएम राइज स्कूल में। एनरोलमेंट 1 to 12 में अगर बात करें डांस टीचर का तो 1-1 पद रहेगा, 1000 छात्र हों या फिर 250 छात्र हों, तो इस प्रकार से ये रहेंगे। नेक्स्ट लाइब्रेरियन की बात करें तो यहाँ पर SS2 लाइब्रेरियन के जो पद रहेंगे वह 1000 छात्र संख्या पर या 250 छात्र संख्या पर 1-1 पद ही रहेगा। अब बात करते हैं SS3 लाइब्रेरियन की, तो इसमें भी 1-1 पद ही रहेगा। स्पेशल एजुकेटर टीचर की बात करें तो यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर टीचर की 3-3 पद रहेंगे
जो 1000 छात्र संख्या पर भी 3 और साथ में 2500 छात्र संख्या पर। अब यहाँ पर एनरोलमेंट 1 to 12 में SS2 फाइनेंस फाइन आर्ट के भी 2-2 पद और 1500 पर 2-2 पद और 1500 से अधिक छात्र संख्या तो 3-3 पद स्वीकृत किए जाएंगे। SST जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 1500 तक 1-1 और 1500 से ऊपर जितनी भी छात्र संख्या 2-2 पद स्वीकृत किए गए हैं। और यहाँ पर SS2 अकाउंटेंट के जो भी पद स्वीकृत किए गए हैं 1500 तक 1 और 1500 से जो अधिक हैं वहाँ पर 2-2 पद स्वीकृत किए गए। साथियों, अगले वीडियो में हम लेकर के आ रहा है अन्य एकीकृत विद्यालयों की पद संरचना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।